सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दर्शन कहते हैं दृश्यते अनेन इति दर्शन, जिसके द्वारा देखा जाता है। तो इस कक्षा का नाम है जीवन दर्शन। तो जीवन अपने आप में ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं किसको, प्रकृति को भी और पुरुष को भी। और जीवन बहुत सारे घटक को मिला करके बनता है। जीवन का मतलब है ये सारा ब्रह्मांड और हमारा पूरा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, फिर इन साधनों से किए जाने वाले कर्म, फिर उन कर्मों को करते हुए हमारे भाव। तो ये सब चीज़ें मिल करके, और जिन जिन व्यक्तियों से हम मिलते हैं उन सब के शरीर, उन सब के मन, उन सब की इंद्रियां, उन सब की बुद्धि, प्राण, भावनाएं, उनके कर्म, तो बहुत चीज़ें हमारे जीवन को इफ़ेक्ट करती हैं। तब जा कर के कहीं किसी व्यक्ति का एक जीवन बन पाता है, अच्छा या बुरा दोनों, या मीडियम। जैसा भी जीवन है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश है। तो ये हम पढ़ रहे थे। और इसमें भगवान कृष्ण बता रहे थे कि ये जो पुरुष है ये श्रद्धामयो अयम पुरुष, इसमें श्रद्धा की प्रधानता होती है। और जो पशु जाति है उसमें भोग की प्रधानता होती है। तो ये श्रद्धा भी कई प्रकार की होती है। उसको मुख्य रूप से 3 भाग में बांट दिया इन्होंने, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और पशुता भी कई प्रकार की होती है, श्रद्धा भी कई प्रकार की होती है। तो जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा उसका व्यक्तित्व। तो इसमें हम पढ़ रही थी। तो इसको आगे बढ़ाएं उससे पहले आज प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न आते हों तो पहले उनको आप पूछ लीजिए, बाद में आगे चलते हैं। हाँ जी, किसको पूछना है पहले? इधर दे दो, शुक्ला जी को दे दीजिए। दीदी, ये जो हम व्रत रखते हैं ये रखना चाहिए या नहीं? उपवास जी। व्रत, उपवास और क्या कहते हैं उसको? निराहार भी बोलते हैं। निराहार जी। हाँ, 3 शब्द हैं। अच्छा प्रश्न है, जीवन से जुड़ा हुआ है। तो व्रत कई प्रकार के होते हैं। व्रत का मतलब होता है कोई अपने मन में किसी चीज़ के लिए संकल्प लेना, धारणा बनाना। जैसे आप कहते हैं कि आज हमने, कल हमारा व्रत है। जैसे आप किस चीज़ का करते हैं बताओ पहले? एकादशी। हम कहते हैं कल हमारा एकादशी का व्रत है। तो अब वो व्रत तो बहुत अच्छा था, वो हमारे ऋषियों ने ही बनाया था कि भाई 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, महीने में 2 बार आती है। तो 2 बार उसमें नियम ये होता है कि अन्न नहीं खाना होता है, अगले दिन अन्न खाना होता है किसी को दे करके। तो उसका जो वैज्ञानिक प्रयोजन था वो ये था
एकादश बोलते हैं इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 11वां मन। और ये हमेशा अपने विषयों की तरफ ही भागती रहती हैं, ये अंदर कभी जाती ही नहीं है, भगवान की तरफ मुड़ती ही नहीं है। तो हमारे ऋषियों ने सोचा कि अगर रोजाना व्यक्ति इतना सजग नहीं है तो कम से कम वो 15 दिन में एक दिन ऐसा ज़रूर रखे कि जिस दिन उसकी 11 की 11 इंद्रियां, एकादश 11 को कहते हैं संस्कृत में, और एकादश की एकादश इंद्रियां भगवान की तरफ मुड़ें। और इंद्रियों का या शरीर का एक नियम ये भी है कि इसको जैसा अन्न खिलाते हैं ना, वैसा भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो जब इसको हम निराहार रखते हैं, निराहार का मतलब है आहार न देना, तो जब इन इंद्रियों को आहार नहीं देते हैं तो थोड़ी सी उसमें शिथिलता आती है। जैसे शरीर को आहार नहीं देते हैं तो थोड़ा सा शरीर में उछल कूद करने की भावना कम हो जाती है, और उसको कुछ चटपटा या बहुत ज़्यादा खिला दें तो भी कम होती है, लेकिन बीच वाला खाए तो उसमें फिर चंचलता आ जाती है। और कुछ द्रव्य तो ऐसे हैं कि खाने के तुरंत बाद ही शरीर पे प्रभाव दिखाई देता है। जैसे कोई नशीली चीज़ पी तो वो गई शरीर के अंदर, और उससे मन भी प्रभावित होता है और शरीर भी प्रभावित होता है। जैसे शराब आदि पीते हैं ना, तो शराब तो शरीर में पी है, मन में तो नहीं पी थी, लेकिन उसका तुरंत प्रभाव मन पे भी पड़ता है। तो वो कुछ का कुछ बोलने लगता है, उसको होश नहीं रहता है, और कभी तो रोने लगेगा, तो कभी हंसने लगेगा, तो कभी बहुत ऊंची बातें करने लगेगा, और उसका शरीर भी मतलब वो चलता है तो कदम लड़खड़ाने लगते हैं, तो शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है, मन पे भी पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि उस दिन निराहार भी रहो, ताकि इंद्रियों को, शरीर को आहार नहीं मिलेगा तो ये सहज रूप से ही अचंचल हो जाएंगे, नहीं तो चंचल रहती हैं इंद्रियां। और बाकी इनको अंतर्मुख करना है उस दिन, तो उनमें से एक इंद्रिय भी अपने विषय की तरफ ना जाए, और दिन भर व्यक्ति को उसी का ही ध्यान रखना है। ऐसा यदि वो महीने में 2 बार ऐसा व्रत पूरा करे तो उसकी बहुत आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। पूरे दिन वो वही भाव रखेगा। अब तो हम क्या करते हैं कि उस दिन अगर कोई अच्छा सा खाना बन गया तो हमें तुरंत याद आएगा, नहीं आज मैं नहीं खाऊंगा, चाहे कितना भी आपका फेवरेट खाना क्यों ना बना हो, आप बोलेंगे नहीं आज मेरा एकादशी का व्रत है। कोई आप को कुछ भी पिलाना चाहे, खिलाना चाहे, उसको तुड़वाने की कोशिश करे, लेकिन आप बड़ी आसानी से कह देते हैं नहीं आज मेरा एकादशी का व्रत है। तो इसमें 3 शब्द बोले आपने, एक उपवास, एक निराहार, एक व्रत। निराहार जो शब्द, उसका संबंध शरीर से है, आहार ना देना। तो इसका कोई फिक्स दिन भी हम कर सकते हैं, 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, कि भाई हम उस दिन आहार नहीं देंगे शरीर को, तो अच्छी बात, उसका शोधन हो जाएगा। और जिस किसी दिन पेट आदि खराब हो तो फिर बिना पूर्व संकल्प के भी कर लेना चाहिए निराहार। जो जंगल के पशु आदि हैं वो जब बीमार हो जाते हैं तो उनके पास कोई डॉक्टर तो है नहीं, एक ही काम करते हैं, खाना छोड़ देते हैं। तो जब कभी हमारे शरीर में कहीं कोई हमें लगे कि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो सबसे पहले एक ही काम करना चाहिए, खाना छोड़ो, गर्म पानी पियो, तो वो शोधन हो जाएगा। कोई ना कोई तो अंदर जो भी मल संचित हुआ है, तो उसको कहेंगे निराहार, वो व्रत नहीं है। और दूसरा है व्रत। व्रत कहा है योग दर्शन में यम नियमों को, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनको महाव्रत का, उसमें भी 5 नियमों को, सबसे यमों को ज़्यादा बल दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, महाव्रत हैं ये। तो व्रत नाम है, व्रत का संबंध है मन से, निराहार, आहार का संबंध है शरीर से। शरीर को ठीक करना है तो आप खाना छोड़ दो, लेकिन उसको व्रत नहीं कहेंगे, वो निराहार है। और मन में कहीं फॉल्ट आया है तो उसका नाम है व्रत। तो फिर आप ये संकल्प लेते हैं कि आज मेरा सच्चाई का व्रत है, आज कुछ भी हो जाए आज झूठ नहीं बोलना है।
तो कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि जी यहाँ तो आप थोड़ा सा बोल दोगे तो सारा काम सुलझ जाएगा, तो आप बोलो नहीं भी आज मेरा सत्य का व्रत है। कहीं ऐसा कोई प्रसंग आए कि जी थोड़ा सा आप इस चीज़ को इधर से इधर कर दोगे तो हमारा काम बन जाएगा, बोले नहीं आज मेरा अस्तेय का व्रत है, आज चोरी नहीं कर सकता हूँ। कोई ऐसा प्रसंग आ जाए तो आप उसको बोले नहीं आज मेरा ब्रह्मचर्य का व्रत है। तो इनका व्रत का संबंध है मन से, मतलब मन में कोई दोष ना आए, तो उसका नाम व्रत है। और तीसरा है उपवास। उपवास शब्द का अर्थ है नज़दीक बैठना। उप माने नज़दीक, वास मतलब बैठना। तो जिस दिन हमारी इंद्रियां बाहर से हट कर के और अपने ही साथ बैठ जाती हैं या भगवान के साथ बैठ जाती हैं, उसको कुछ भी कहें, हम अंतर्मुख हो जाते हैं, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, अपने आप से खुश हैं, उस क्षण का नाम है उपवास। वो हो जाता है, हो भी जाता है, प्रयासपूर्वक किया भी जाता है, दोनों बातें। जब हम प्रयासपूर्वक, जैसे हमने शुरू में कहा कक्षा शुरू होने से पहले कि अब आप अपने सारे विचारों को रोक दीजिए, जहाँ भी हैं वहाँ पर ही रोक दीजिए और केवल श्वास के ऊपर आप देखें, तो आपने रोक दिया। अब वो किसका कितना अभ्यास है उतनी देर रुकेगा वो, लेकिन आधा मिनट सबका रुक जाएगा, सारे विचार रुक जाएंगे, पर एक विचार मन में रहेगा कि मैंने सारे विचारों को रोक दिया है, ये एक विचार रहेगा। तो कोई बात नहीं, एक रहे भले ही, बाकी सबको तो रोक दिया ना। तो उससे फिर हमें बहुत अपने अंदर से इतनी देर के लिए भी अपनी एनर्जी को जब हम बाहर से रोकते हैं ना, तो बहुत हमें ये एहसास होता है कि हम शक्तिशाली बन रहे हैं। एक मिनट में भी माहौल चेंज हो जाता है। जैसे आप आने से पहले यहाँ सब बातचीत कर रहे होते हैं, तो इस हॉल का एक अलग वायुमंडल होता है, और फिर जैसे ही कक्षा के लिए बैठे, ओंकार का उच्चारण किया, थोड़ी देर के लिए सब शांत बैठ गए, तो पूरे हॉल का इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे एक एक व्यक्ति के जीवन से इस सारे देश का, धरती का वायुमंडल बना है। जब एक एक व्यक्ति यहाँ पर ऋषित्व को महत्व देता था, अध्यात्म विद्या को महत्व देता था, तो चाहे वो शादी करने वाले ऋषि थे, चाहे वो संन्यास वाले ऋषि थे, दोनों प्रकार के ऋषि होते थे हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ कोई व्यक्ति शिक्षित होता था, शिक्षा प्राप्त करता था, तो जब तक वो आत्मवेता ना बन जाए तब तक उसकी शिक्षा पूरी नहीं मानी जाती थी। तो हम ऐसे प्रसंग आते हैं, जैसे नारद ने चारों वेद पढ़ लिए थे, चारों उपवेद पढ़ लिए, और नक्षत्र विद्या पढ़ ली, भूगोल विद्या, खगोल विद्या, तारा विद्या, सर्प विद्या, जितनी भी विद्या हो सकती हैं वहाँ पर कम से कम 30 प्रकार की विद्याएं उन्होंने पढ़ ली। और ये सारी पढ़ने के बाद फिर वो एक ऋषि के पास जाते हैं, सनत कुमार, और उनको बोलते हैं कि जी मैंने ऐसे सुना है कि जो आत्मवेत्ता होता है वो शोक को तर जाता है, माने शोक के पार चला जाता है, लेकिन मैं तो शोक के पार नहीं गया, तो ऐसी कौन सी विद्या बच गई? मैंने तो सारी विद्याएं पढ़ ली, रामायण महाभारत गीता सब मैंने पढ़ लिया, सब कंठस्थ है मेरे को, लेकिन मेरे मन से शोक नहीं गया अभी। तो उन्होंने कहा कि ये जो सब आपने गिनाया है ये तो शब्द मात्र है, केवल आपकी पहुंच शब्द तक है। तो बोले शब्द से भी आगे कुछ होता है क्या? बोले हाँ, शब्द तो इशारा करते हैं किसी की तरफ। जब मैंने बोला देवश्रुति, तो ये तो एक शब्द है, तो ये इशारा कर रहा है, किधर इशारा कर रहा है? बहन की तरफ इशारा कर रहा है। तो शब्दों के तो अर्थ होते हैं, तो जो हम बोल रहे हैं इन शब्दों के तो कोई अर्थ हैं, तो शब्दों से बड़ा तो अर्थ होता है, शब्द से बड़ी तो वाणी होती है जो उनको अभिव्यक्त करती है। तो ऐसे वहाँ लंबा प्रसंग चला एक। कभी किसी दिन हम उपनिषद के ऐसे प्रसंग भी लेंगे अपनी कक्षा में, और चलते 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 वो इससे बड़ा भी कुछ है क्या, इससे बड़ा भी कुछ है क्या, आशा से बड़ा, विश्वास से बड़ा, संकल्प से बड़ा, ऐसे वो पूछते ही चले गए। और लास्ट में जा कर के फिर वो रुके भूमा के ऊपर। भूमा मतलब अधिक और अल्प मतलब थोड़ा। तो वहाँ लास्ट में जाके सनत कुमार जी कहते हैं कि नारद,
यो वै भूमा तत्सुखम। सुख तो बड़े में है, बहुत में है, थोड़े में सुख नहीं है, ज़्यादा में सुख है। इसलिए तो हम ज़्यादा की कामना करते हैं सब। जितनी पढ़ाई कर ली उससे ज़्यादा डिग्री और चाहिए, जितनी सैलरी मिल रही है उससे ज़्यादा सैलरी चाहिए, जितने कपड़े हैं उससे ज़्यादा कपड़े चाहिए, जितने गहने हैं उससे ज़्यादा गहने चाहिए, जितने मकान बन गए उससे और ज़्यादा मकान चाहिए, जितने मकान में संसाधन है उससे भी ज़्यादा चाहिए। तो हमेशा मनुष्य ज़्यादा की खोज में है, क्योंकि वो अल्प में संतुष्ट नहीं हो सकता। आत्मा की जो अपना स्वरूप है वो ये है कि उसको भूमा में सुख मिलता है, ज़्यादा में सुख मिलता है, कम में सुख नहीं मिलता है। तो अब बात ये है कि कम कितने को कहें और ज़्यादा कितने को कहें। हाँ जी आकाश जी, कम कितना होता है और ज़्यादा कितना होता है, बोलो। ये लो माइक से बताओ जी। ज़्यादा जैसे कोई चावल ले लो, हाँ, तो कम कितना और ज़्यादा कितना? और कम उसमें कि पाव भर दाल ले लो और चावल किलो ले लो, तो वो कम और ज़्यादा होता है। तो पाव भर दाल कम जी, और किलो भर चावल ज़्यादा होते हैं। और यदि हमने 5 किलो चावल ले लिया तो जी वो ज़्यादा हो जाएगा। और नहीं, फिर 1 किलो तो कम हो गया। जी वो किलो तो कम हो गया, 5 किलो हो गए ना फिर बाद में, तो वो बड़े हो गए। तो सबसे बड़ा कौन? ज़्यादा वाला जी। ज़्यादा किसको कहोगी? 5 किलो की, 5 10 किलो या 20 किलो? 20 किलो ले लूँगी तब भी बड़ा हो जाएगा जी। तो 5 तो किलो जितना 5 किलो छोटा हो जाएगा, जैसे बड़ा होगा ऐसे बढ़ता चले जाएगा। हाँ, तो आप अंतिम वाला बड़ा बताओ मेरे को जी। अंतिम वाला बड़ा कौन सा है? किसको बड़ा कहूँ मैं? बड़ा तो अंतिम वाले को ही कहेंगे, जैसे जितना बढ़ा लो उसमें तो फिर वो तो बढ़ाओ ना आप जी। क्विंटल 20 में 40 कर लो, 40 में फिर 60 कर लो, चलते जाओ जी। आप ही बढ़ाते जाओ, करते जाओ। 20 से 40, 40 से 60, आगे चलो। 60 से आगे 100 भी है जी, फिर 120, 100 200, किलो। 1000। हाँ, 1000 किलो, ठीक है। फिर टन में आ जाती है बात, की क्विंटल में आ जाती है जी। ठीक है, क्विंटल टन, 1000 क्विंटल टन, और बोलो। तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा जी। तो जितना बढ़ाओ बढ़ेगा ना। उसी को ही बड़ा बोलेंगे जी। बढ़ाओ, आप बढ़ाते जाओ, अभी बैठे बैठे आप लास्ट में पहुंच जाओ आप। अब लास्ट तक तो जी इतना तो उम्र ही बीत जाएगी, हैं? इतना तो उम्र ही बीत जाएगी बढ़ाते बढ़ाते जी। उम्र नहीं बीतेगी, यहाँ कुर्सी पे बैठे बैठे बढ़ा लो आप, अभी बैठे बैठे बढ़ा लो जी। कि जी 100 किलो से ज़्यादा 1000 किलो, 1000 किलो से ज़्यादा लाख किलो, लाख किलो से ज़्यादा, लाख से आगे गिनती बोलो, करोड़, करोड़ किलो, जी। करोड़ से ज़्यादा अरब, 10 करोड़, चलो सीधे अरब पे पहुंच गए, ठीक है। अरब किलो, अरब से बड़ा फिर खरब हो गया जी। खरब होगा, चलो खरब किलो, तो खरब फिर किलो उससे भी बड़ा है जी। उससे बड़ा क्या? वही तो पूछ रही हूँ। तो भाई आकाश का दिमाग फेल हो गया बेचारे का, बोल दिया तो जो उम्र बीत जाएगी इतना इतना चावल कहाँ से आएगा? सारी धरती का इकट्ठा कर लें तो भी नहीं आएगा। और कम किसको कहोगे? कम तो जी कम से कम, जैसे हाँ बोलो, कम हम से किलो पे आए थे, किलो से पाव कर लो, पाव में से ग्राम कर लो, ग्राम में से फिर पाव का मतलब 250 ग्राम, ठीक जी। है। 250 ग्राम से कम क्या है? 250 ग्राम से कम 200 ग्राम कर लो, 200 से 100 पे आ जाओ, फिर 50, हाँ। 1 पे आ जाओ। एक पे जी। तो 1 ग्राम सबसे कम है। जी, इससे भी कम है, कितना? आधा। आधा ग्राम। आधे ग्राम से भी कम क्या है? फिर तो खत्म ही है जी। आधा ग्राम से कम नहीं हो सकता, तोला आ जाएगा उसमें। तो आप पीछे नीचे से नीचे पहुंच जाओ, जी। तो आप किस पे पहुंचोगे? अंत में ही पहुंचेंगे, जो कण बचेगा। कण बचेगा ठीक कह रहा है बेचारा तो मैंने बात कही कि अल्प में सुख नहीं है, ज्यादा में सुख है। तो अल्प क्या है और ज्यादा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? किसको कम कहें और किसको ज्यादा कहें? आपको कितने 1000 रुपए मिलते हैं तनख्वाह के? जी 14 हैं? 14,000 जी। 14,000? जी। अरे बाप रे, मेरे को तो 14 रुपए भी नहीं मिलते हैं। आप ही अच्छे हैं। तो 14,000 में आप अपनी सैलरी को कम मानते हो कि ज़्यादा? जी मैं फिलहाल ज़्यादा ही मानता हूँ। ज़्यादा मानते हो जी। अच्छा।
और कम किसकी मानते हो? कम 10,000 वाली, जी 5,000 वाली, वो भी वो कम है। जी। वो तो फिर कम ही हो गई ना मेरे से तो। हाँ हाँ। जी तो चाहे 2,000 भी हो वो भी कम ही है फिर तो। और आपसे ज़्यादा? मेरे से ज़्यादा जैसे आपको कितने की इच्छा है कि कितनी ज़्यादा हो जाए मेरी? मुझे जी, वो तो देखो आदमी का लालच है जी, जितनी हो सके उतना लालच बढ़ाएगा वो। अगर लालच नहीं, मतलब मैं अपनी मेहनत भी करूँगा और मेरे पास इतना आ जाए, वो बताओ। तो जी मेरे लिए तो फिलहाल ठीक है जी। हाँ तो बताओ अभी ना, तक आपका क्या प्लान है? आपको क्या लगता है कि कितनी आ जाए तो ठीक है? जी फिलहाल तो इतनी मुझे फिलहाल ठीक है, क्योंकि मेरा उसी में खुश का? हूँ। जो फिलहाल मुझे मिल रही है मैं फिलहाल उसी में खुश हूँ जी। उसी में खुश हो? जी ऐसे मन में नहीं आता कि थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अच्छा है? वो तो देखो जी सबका आता है, लेकिन अब फिलहाल वो जो सब क्या आता, वो बोलो भाई, भले आदमी बात कर रहे हैं। अब ये तो कोई नहीं कहेगा ना जी कि मुझे इतनी ही चाहिए। सब यही सोचेंगे कि मुझे 22 चाहिए, किसी को 25 की है हाँ, तो किसी को 30। वही पूछ रही हूँ, वही पूछ रही हूँ। ईमानदारी से बताओ कि ईमानदारी तो थी। आपको क्या लगता है कि भाई मेरी इतनी सैलरी हो जाए तो अच्छा है? तो जी 16 ठीक है बस। 16 ठीक है। देखो अब आदमी, अब क्योंकि वो 13 पे है ना, जी 13 पे हैं तो उसको लगता है कि 16 हो जाए, और जिसकी ऑलरेडी 16 है वो है ऐसा कोई यहाँ पे? 16 वाले हैं भाई, 16 या 20 वाले? आपको तो ज़्यादा मिलती होगी। शुक्ला जी कितनी है? उनकी तो 21 है। तो आप तो 16 पे ही अटक गए, तो आपकी तो फिर भी कम रहेगी, उनकी ऑलरेडी आपसे ज़्यादा है। तो आपकी दृष्टि में ज़्यादा क्या है? 16 तो आपकी दृष्टि में ज़्यादा नहीं है, आपकी दृष्टि में तो कम है। उनकी दृष्टि में 16 ज़्यादा है, तो आपकी दृष्टि में ज़्यादा क्या है? ज़्यादा का तो दीदी कोई अंत ही नहीं है। नहीं, वैसे बताना है, मतलब आदमी क्या अपेक्षा करेगा? अपेक्षा ये है कि 2-4 हज़ार रुपये बढ़ जाए। 2,000 बढ़, या ज़्यादा से ज़्यादा डबल कर लो आप, जी कि भाई 21 की बजाय 42 हो जाए, 50 हो जाए। इतनी जल्दी कहाँ? एक बात है हाँ, 2-4 कि भाई मेरे जीवन में मेरी इतनी उन्नति हो कि मैं 50,000 तक पहुंचूं, 1 लाख तक पहुंचूं। अब ऐसे भी लोग हैं जिनकी 1-1 लाख है, उनको वो भी कम लगती है। वो सोचते हैं कि हमारी 2 लाख होनी चाहिए। अब हमारी दृष्टि में तो 2 लाख बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ पतंजलि में ऐसे भी लोग हैं जिनकी 5-5 लाख सैलरी भी है, और तो भी उनको कम लगती है। उनको लगती है कि कुछ और करें, हम किसी और कंपनी को ज्वाइन करें। तो ये मतलब छोटा किसको कहें और बड़ा किसको कहें? जो मैंने बात कही ना कि भाई ना अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। तो अल्प क्या है, उसकी क्या परिभाषा, किसको अल्प कहें और किसको ज़्यादा कहें हम? तो इसका उत्तर ये है कि जो व्यक्ति को मिल गया वो अल्प है, और जो अभी मिलना बाकी है वो ज़्यादा है, उसका नाम है ज़्यादा। जिसको जितना मिल गया, प्राप्ति समाप्ति, प्राप्त होते ही वो अल्प हो जाता है। कोई भी चीज़ प्राप्त हो गई, आपको शादी करनी थी, उससे पहले कोई लड़का कोई लड़की आपको लगता था कि ये मेरे को मिल जाए, तो वो आपको ज़्यादा लगता था अपने जीवन में, वो मिले तो बहुत अच्छा है। वो मिल गया तो अब समाप्ति, ख़त्म, अब और कुछ नया चाहिए। उससे तो जीवन सुखी नहीं हुआ। अब बच्चे चाहिए, बच्चे भी मिल गए, प्राप्ति समाप्ति। अब बच्चे मिल तो गए, लेकिन बच्चे अब कुछ योग्य बने तब सुख मिलेगा। बच्चे योग्य भी बन गए, तो ये बढ़ता जाता है। तो ये रुकेगा कहाँ? ये जाके रुकेगा भूमा पर। भूमा मतलब ईश्वर। ईश्वर से नीचे जो कुछ भी मिलेगा वो सब अल्प है, सब अल्प में आएगा वो। और जो भूमा है, जो ईश्वर है, उसकी प्राप्ति हो गई, फिर किसी चीज़ की महत्वाकांक्षा नहीं रहती है। तो जो मैं बता रही थी आपको, उपवास, उपवास का मतलब है उसके समीप बैठना। तो जब कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए कि उसके जीवन में कोई विचार नहीं है, कोई विकार नहीं है मन में, चाहे वो 1 मिनट के लिए आ जाए, तो वो उपवास। कभी कभी ऐसे घटित हो जाता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है वेद दर्शन उपनिषद पढ़े उसी को ही उपवास होगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी सामान्य व्यक्ति मस्त होता है। अभी तो इससे मैंने बढ़वा ली 16,000, नहीं तो ये अपने 13,000 में खुश है, संतोष है, ठीक है, मैंने इतना पुरुषार्थ। वो बोले मेरे को तो ज़्यादा ही लग रही है,
तो इसका नाम संतोष है। तो कोई व्यक्ति कहीं भी संतुष्ट हो सकता है, और जहाँ संतुष्ट होकर के वो उसके मन में कोई ऐसे ऊपर नीचे ऐसे नहीं हो रहा है, कोई विचार नहीं है, कोई विकार नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा मन है, कोई दोष नहीं है, तो उस समय वो भगवान के पास ही होता है। उसका नाम है उपवास। 3 शब्द हो गए, निराहार, व्रत, उपवास। तीनों ही करने चाहिए। शरीर की शुद्धि के लिए निराहार भी करना चाहिए, मन की शुद्धि के लिए व्रत लेने चाहिए। और व्रत, कुछ लोग ऐसे व्रत लेते हैं, बोल जी हम वहाँ मथुरा गए थे तो अब की बार हम भिंडी छोड़ आए, अब भिंडी नहीं खाएंगे। तो छोड़ना ही तो भिंडी का क्या छोड़ा, असत्य छोड़ के आते, भिंडी को ज़्यादा नुकसान थोड़ी। अच्छा, छोड़ते भी वो हैं जो चीज़ अपने को बात कर रही हो। बोलो वैसे भी उससे घुटनों में दर्द आया करता था, अब की बार छोड़ा ही वहाँ। तो बीमारी छोड़ के आई कि मतलब। तो हमें व्रत उन चीज़ों का करना चाहिए जिससे हमारा बहुत ज़्यादा कल्याण होने वाला है। तो महाव्रत इनको कहा है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, एकादशी। एकादशी माने सारी इंद्रियों का संयम। सत्यनारायण, सत्यनारायण का व्रत भी हमारे यहाँ होता था, अभी भी होता है। सत्यनारायण का मतलब क्या है? नारायण सत्य है और सत्य क्या है? नारायण है। तो हमें आज हमने सत्य का, जिस दिन हमने पूरे दिन भर सत्य का व्रत कर लिया तो सत्य मानो नारायण खुश हो गई। और नहीं तो वो एक कहानी बना रखी है, खाना खाया नहीं, चांद उगा तब अर्घ दे दिया पानी का लोटा भर के, उसके बाद खूब अच्छा खाना खाया, हलवा पूड़ी कचौड़ी सब खाई, बोले आज व्रत था। और दिन भर झूठ भी बोलते रहे, छल भी करते रहे, कपट भी करते रहे, तो नारायण तो आकर के पिटाई और करेगा हमारी, कहेगा सत्यनारायण का व्रत। और वो एक हमने कहानी सुन ली, लीलावती ने कलावती से सुना, इस कथा को कलावती ने उसको लीलावती को सुनाया, उससे सुना, उससे वणिक ने सुना, वणिक से उस लड़के ने सुना। वो कथा कौन सी थी वो तो बताओ, जो सुनी वो कथा कौन सी थी, उसका नहीं पता वो कौन सी थी। तो ये व्रत हैं, हमें किसी किसी दिन हमें एक चीज़ का व्रत कर लेना चाहिए। आज मेरा सत्य का व्रत है, आज मेरा अस्तेय का व्रत है, आज मेरा ब्रह्मचर्य का व्रत है, आज मेरा 10 में से ईश्वर प्रणिधान का व्रत है। आज एक भी कर्म, और मतलब पूरे दिन नहीं हो तो 1-1 घंटे का करें। पहले मैंने बताया था ना, सुबह उठने के बाद 1 घंटा और रात को सोने से पहले 1 घंटा। जितना हो सके अकेले रहो, समूह में मत रहो। समूह में रहोगे तो आप भूल जाओगे बातचीत में। तो सुबह का 1 घंटा किसी को मत दो, और रात को सोने से पहले किसी से बातचीत बंद कर दो, मौन हो जाओ। अपना नियम ही बना लो जीवन का कि भाई आपको जैसे 10 बजे सोते हो तो बोले भाई 9 बजे के बाद मेरा मौन होता है, बस। तो कोई बात ही नहीं करेगा। फिर सुबह आप 5 बजे या 4 बजे जब भी उठते हो, 5 बजे उठते हो तो बोले 6 बजे तक मेरा मौन रहता है, तो कोई बात नहीं करेगा। उस 1 घंटे में आप अपने लिए योजना बनाओ। प्रदीप जी ने पूछा था ना एक दिन कि किसी महात्मा ने पूछा कि भाई तुम जो कर रहे हो ये तो संसार के लिए कर रहे हो, अपने लिए क्या किया? तो बात ठीक है, वैसे बिल्कुल ठीक है। यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो सचमुच हमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। तो हमें ये शरीर मिला या पशु का मिला बराबर ही है।